हेलो दोस्तों, आज मैं नो एस्केप मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक छोटे से रूम में बंद होता है। वो आदमी वहाँ पर एक पहेली सॉल्व कर रहा होता है जिसमें उसके पास दो जॉइंट चाबियां थी, जिनमें से एक यहाँ से बाहर निकलने की थी और दूसरी गलत चाबी थी। अब उसे इस चाबी को यूज करके यहाँ से बाहर निकलना होता है। इसके बाद वो आदमी एक चाबी को उस बॉक्स में लगाकर जैसे ही घुमाता है तभी उसकी उंगली में एक कांटा चुभ जाता है और वो दर्द से करा उठता है और नीचे गिर जाता है। तभी उसकी बॉडी में अजीब सी बीमारी होने लगती है और उसे लकवा लग जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये सब हरकतें एक आदमी अपने रूम में बैठकर देख रहा होता है। साथ ही उसने स्क्रीन पर क्रिस्टन नाम की लड़की का प्रोफाइल ओपन किया होता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका अगला टारगेट क्रिस्टन है। खैर, इसके बाद हम टायलर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टन के साथ एक रेस्टोरेंट में जा रहा होता है। क्योंकि आज टायलर का बर्थडे था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट में अपने सभी फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया था। अब उस रेस्टोरेंट में हम टायलर की बहन टैबी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड कॉनरैड के साथ आई हुई थी। साथ ही वहाँ नताशा और उसका हस्बैंड एंडरसन और हेडली भी आए थे। वो सभी आपस में बातें करने लगते हैं। वहीं नताशा बीच बीच में टायलर को इशारे करने लगती है क्योंकि वो उसे काफी पसंद करती थी। तभी कुछ देर बाद क्रिस्टन टायलर को एस्केप रूम का टिकट देकर उन्हें सरप्राइज देती है। फिर क्रिस्टन उनसे कहती है कि उन्हें एक रूम में बंद किया जाएगा और वहां से बाहर आने के लिए उन्हें 1 घंटे में एक पहेली सुलझानी होगी। उन सभी को भी ये गेम अच्छा लगता है, इसलिए वो इसे खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हेडली भी इस गेम में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन क्रिस्टन कहती है कि बिना टिकट के तुम अंदर नहीं आ सकती हो क्योंकि मेरे पास केवल 6 टिकट ही हैं। खैर, अब हेडली वहाँ से दूसरे पार्टी में खेलने के लिए चली जाती है। इधर क्रिस्टन सभी के वॉलेट, फोन्स और घड़ियों को गेम के अकॉर्डिंग एक बॉक्स में रख देती है। तभी एंडरसन उससे पूछता है कि तुम्हें इस गेम के बारे में कैसे पता चला। ये सुनकर क्रिस्टन उसे एक बॉक्स दिखाती है जिसे उसके पास किसी अनजान आदमी ने भेजा था। उस बॉक्स में वही गेम लिखा हुआ था, जिस पर क्लिक करने के बाद एक वेबसाइट का नाम ओपन होता है और उसी वेबसाइट से क्रिस्टन ने वो टिकट बुक किए थे क्योंकि एस्केप रूम के बारे में उसे कहीं से पता नहीं चल सकता था। अब ये सब अपने रूम में जाते हैं जहाँ क्रिस्टन सभी की आंखों पर एक पट्टी बांध देती है। फिर वो सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ देर बाद जब टायलर अपनी पट्टी हटाता है तो वो खुद को एक रूम में अकेला पाता है। यहाँ उसे बहुत सारे पेपर्स, घड़ियां और टीवी दिखाई देती है। दूसरी तरफ नताशा और एंडरसन एक दूसरे रूम में होते हैं और उनके हाथ धागों से बंधे हुए थे। वहीं टैबी और कॉनरैड किसी लैब वाले रूम में होते हैं जहां कॉनरैड के पैंट में एक लॉक लगा हुआ था। इधर नताशा और एंडरसन किसी तरह करके उस धागे को खोल लेते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब एक गेम है, पर वो आदमी इन सब की हरकतों को कैमरे से देख रहा होता है। तभी टायलर को एक लोहे का दरवाजा दिखता है जिसमें एक कॉम्बिनेशन लॉक लगा होता है। जब वो उस दरवाजे के पास जाता है तो उसमें लगा एक छोटा सा हिस्सा अपने आप खुल जाता है और तभी उसे दूसरी तरफ नताशा और एंडरसन दिखाई देते हैं। फिर टायलर उनसे पूछता है कि तुम्हारे रूम में कोई चाबी है जिससे कि ये डोर खुल सके। इस पर एंडरसन कहता है कि यहाँ कोई चाबी नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ सामान और दीवार पर लगी कुछ पुरानी घड़ियां हैं। अब टायलर अपना दिमाग लगाता है और एंडरसन से पूछता है कि उन घड़ियों के कांटे किस नंबर पर रुके हैं। फिर एंडरसन के बताने पर वो उन नंबर के कॉम्बिनेशन को उस डोर पर लगाता है और वो डोर तुरंत खुल जाता है। साथ ही नताशा को उसके अंदर एक चाबी मिलती है जो उनके हाथों में लगे हैंड कफ की थी। वहीं एंडरसन को टेबल पर एक चाबी वाला कार्ड मिलता है तो वो उसे अपने पास रख लेता है और उनसे कहता है कि ये एक क्लू हो सकता है। टायलर को इस गेम में काफी मजा आ रहा था क्योंकि वो एक एक करके उन सारी पहेलियों को सुलझा रहा था। इसी बीच नताशा को दीवार पर 4 जानवरों के पेंटिंग्स दिखाई देते हैं। फिर जब टायलर उनमें से एक पेंटिंग को हटाकर देखता है तो उसके पीछे एक सिंबल होता है। तभी नताशा कहती है कि ये एक फूड चेन है, इसीलिए इन्हें उस पेंटिंग को एक सही क्रम में लगाना होगा। इसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं और तभी साइड में लगा दीवार अपने आप ऊपर चला जाता है, जिससे उन्हें अपने सामने टैबी और कॉनरैड दिखाई देते हैं। पर इनके बीच एक मजबूत ग्लास लगा हुआ था जिसकी वजह से ये एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पा रहे थे। इनके रूम के साइड में एक डोर भी था जो टायलर के रूम से होकर जाता था। फिर ये उस रूम में आकर देखते हैं कि दीवार के साइड पर एक सेफ बना हुआ है। फिर टायलर उस दीवार की सारी घड़ियां हटा देता है और तभी उसे एक लॉक दिखाई देता है। फिर ये उस लॉक को खोलने की कोशिश करते हैं,
पर वो लॉक नहीं खुलता। इसीलिए ये उस डोर की चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी टायलर की नजर घड़ी की सुई पर पड़ती है जो कि चाबी की तरह दिखाई दे रही थी। ये देखकर टायलर एंडरसन को सेम वैसी ही सुई ढूंढने के लिए कहता है। इसके बाद एंडरसन उस सुई को ढूंढ लेता है, जिसके बाद टायलर उन दोनों सुई को आपस में मिला देता है, जिससे वो एक चाबी बन जाती है। फिर ये उस डोर को ओपन कर देते हैं। तभी यहाँ की सारी टीवी ऑन हो जाती हैं और उसमें उन्हें क्रिस्टन एक पिंजरे में कैद दिखाई देती है। ये देखकर टायलर काफी खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब उसी गेम का एक हिस्सा है। अब ये लोग उस लैब वाले रूम में आ जाते हैं जहाँ टायलर देखता है कि पहले उस डिस्प्ले पर कुछ लेटर्स दिख रहे थे पर अब वो गायब हो गए हैं। वहीं कॉनरैड जब डोर को बंद करता है तो लेटर फिर से दिखाई देने लगता है, जिससे ये समझ जाते हैं कि आगे जाने के लिए इन्हें 9 लेटर्स का एक वर्ड बनाना होगा। अब ये सभी वहाँ पर पड़े पेपर से क्लू ढूंढने लगते हैं क्योंकि 9 लेटर का एक वर्ड बनाना था। तभी एंडरसन इन्हें एक 9 लेटर का वर्ड बताता है, जिससे वो लॉक खुल जाता है। पर टैबी और कॉनरैड दूसरे रूम में चले गए थे। फिर जब टायलर उस डोर का लॉक खोलता है तो वो चाबी टूट जाती है और वो दोनों अंदर ही फंस जाते हैं। तभी वहां लगी एक पाइप से गैस लीक होने लगता है, जिससे टैबी और कॉनरैड की स्किन डैमेज होने लगती है और धीरे धीरे उनकी स्किन गलने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों तड़प कर मारे जाते हैं। वहीं ये सब देखकर बाकी के लोग काफी डर जाते हैं और टायलर अकेले में रोने लगता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये कोई गेम नहीं है बल्कि वो लोग सच में यहाँ फंस चुके हैं। इसके बाद टायलर खुद को शांत कराता है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी टायलर को टीवी के पीछे एक वेंटिलेटर दिखता है। फिर ये उस जाली को हटाते हैं और एक एक करके सभी अंदर जाने लगते हैं। आगे जाने पर इन्हें एक और लॉक दिखता है। फिर टायलर उस लॉक को खोलने लगता है पर वो लॉक नहीं खुलता। तभी एंडरसन कहता है कि ये एक ग्रिप पहेली है जिसे वो सुलझा सकता है। अब वो टायलर को बताता है कि कौन सा चिन्ह कहाँ लगाना है और वो उसे जैसे ही कंप्लीट करता है तो उनके बगल में लगा चैम्बर ओपन हो जाता है। तभी इनके पीछे वाले चैम्बर एक एक करके बंद होने लगते हैं। फिर नताशा और टायलर दोनों अंदर जाती हैं पर एंडरसन के बाहर निकलने से पहले ही वो चैम्बर बंद हो जाता है और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब नताशा और टायलर वहां से बाहर निकलते हैं तो वो घूमकर दोबारा से उसी रूम में आ जाते हैं जहां ये सबसे पहले आए थे। ये सब देखकर टायलर काफी परेशान हो जाता है। तभी नताशा को वहां कुछ खुले हुए वायर दिखते हैं और नताशा उन्हें कलर कॉम्बिनेशन से जोड़ने लगती है और तभी वहां पर एक म्यूजिक बजने लगता है। अब ये म्यूजिक टायलर को पसंद नहीं था और ये बात केवल क्रिस्टन को ही पता था। टायलर गुस्से में वहां मौजूद एक हैंडल को अपनी तरफ खींचता है और तभी वहां का मेन एग्जिट डोर ओपन हो जाता है और फिर हैंडल के छोड़ने पर वो डोर फिर से लॉक हो जाता है। यानी कि डोर को ओपन रखने के लिए वो हैंडल अपनी तरफ खींच कर रखना होगा। अब टायलर उस हैंडल को खींचकर पकड़ लेता है और नताशा उस डोर को खोलने लगती है पर उससे वो डोर नहीं खुल रहा था। ये देखकर टायलर उससे हैंडल को खींचने के लिए कहता है। फिर नताशा उस हैंडल को खींचती है और टायलर जब उस डोर को ओपन करने लगता है तभी वहां लगे एक ट्रैप में नताशा का हाथ फंस जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर टायलर उस डोर के रास्ते एक पतले से रूम में आ गया था जहां पर उसके सभी दोस्तों के फोटोज लगे हुए थे और उन सभी फोटो के नीचे एक कार्ड दिया गया था। इसके बाद टायलर उन कार्ड्स को सही जगह पर लगा देता है और तभी साइड में लगा एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाने के बाद टायलर को एक बड़ा सा डिस्प्ले और चेयर दिखता है। अब टायलर उस चेयर पर बैठता है और तभी आखिरी के 2 मिनट काउंट होने लगते हैं। ये सब देखकर वो क्रिस्टन पर चिल्लाता है कि तुम हमें इस जगह पर क्यों लेकर आई। पर क्रिस्टन कहती है कि उसे नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन टायलर उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और उसे लगता है कि ये सब क्रिस्टन का ही प्लान था। अब आखिरी मिनट में इन दोनों के पास 2 ऑप्शन आते हैं जिसमें सेव मी और सेव हर लिखा होता है। ये देखकर टायलर सेव मी वाला बटन दबाता है और वहीं क्रिस्टन सेव हिम वाला बटन दबाती है। तभी उस चेयर से एक नुकीला लोहा टायलर के सीने से आर पार हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, क्योंकि अगर वो सेव हर वाला बटन दबा देता तो शायद उसकी जान बच जाती। अब क्रिस्टन जिस पिंजरे में बंद थी वो अपने आप खुल जाता है। फिर वो जैसे ही उस शटर को हटाती है तो वो खुद को एक सुनसान जगह पर ट्रक के अंदर पाती है। फिर वो उस ट्रक से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाती है और एक टेलीफोन से पुलिस को कॉल करती है कि उसके दोस्तों को किसी ने किडनैप करके मार दिया है। ये सुनकर पुलिस क्रिस्टन को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है। तभी अचानक से सिग्नल वीक होने लगता है और उसे उसी आदमी की आवाज
सुनाई देने लगती है जो उसे वहीं रोड साइड पर लगे कैमरे से देख रहा था। वो आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ खुद ही आना चाहती थी। दरअसल क्रिस्टन ने खुद अपने दोस्तों से अलग होकर खुद को पिंजरे में बंद किया था। खैर अब वो आदमी जहाँ बैठा था वहाँ हमें दूसरे लोगों के भी फुटेज दिखाई देते हैं जो मास्क पहनकर इस गेम को एंजॉय कर रहे थे। और आखिर में वो आदमी क्रिस्टन से कहता है कि पुलिस से सब कुछ सच सच बता देना और फोन काट देता है। तभी क्रिस्टन यहीं बेहोश हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।